हरैया थाना इलाके में पुलिस की बड़ी कार्रवाई। पुलिस ने 25,330 नशीली एक्सपायरी टैबलेट की जब्त। मुजफ्फरपुर में 70 वर्षीय महिला की गोली मारकर हत्या। पानापुर ओपी थाना क्षेत्र के रमतोहमा गांव की घटना के बाद पूरे इलाके में दहशत का माहौल। रांची में साइबर अपराधियों पर होगा करारा वार। रांची साइबर थाना ने फेसबुक पेज और क्यूआर कोड को किया लॉन्च। इस पेज के जरिए साइबर अपराध के नए पैंतरों से बचने के तरीके। मुंगेर में पुलिस में तैनात सिपाही अमृत कुमार ने मेहनत और लगन की पेश की मिसाल। मुंगेर डीआईजी कार्यालय में कार्यरत अमृत कुमार ने 70वीं बीपीएससी परीक्षा में हासिल की सफलता। अररिया में 4.3 करोड़ की लागत से बना विद्युत संचालित मोक्षधाम 25 दिन बाद भी बंद। अंतिम संस्कार के लिए पहुंचे लोगों को हो रही भारी परेशानी। सासाराम में आज क्रिकेटर आकाशदीप का तिलक समारोह। शिवसागर प्रखंड क्षेत्र के बड्डी गांव में समारोह की विशेष तैयारी। 4000 से अधिक मेहमानों के आने की संभावना। कई सेलिब्रिटी होंगे शामिल। वैभव सूर्यवंशी ने एक बार फिर अपने बल्ले से रचा इतिहास। लिस्ट ए क्रिकेटर में सबसे तेज अर्धशतक लगाकर बनाया नया रिकॉर्ड। जेडीयू प्रवक्ता संजय झा ने वैभव के आलोचकों पर साधा निशाना। भोजपुर में हुए पुलिस एनकाउंटर मामले में बड़ा अपडेट। बिलौटी पहुंचे विधान परिषद के सभापति ने परिजनों से की मुलाकात। परिजनों ने की सीबीआई जांच की मांग। जामताड़ा में कम तेल की थाली, देश रहे खुशहाली अभियान के तहत बीजेपी का हुआ कार्यक्रम। बीजेपी महिला मोर्चा ने विशेष कार्यक्रम का किया आयोजन। रांची के जेएससीए में टी20 टूर्नामेंट का उत्साह। 23 जून को खेला जाएगा टी20 फाइनल। रांची पहुंचे पूर्व अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेटर राहुल शर्मा। कड़े पहरे में हुई नीट यूजी की परीक्षा। देश भर में 5,500 सेंटर पर 22 लाख से ज्यादा छात्रों ने दिया इम्तिहान। निगरानी के लिए 2 लाख स्टाफ, 1 लाख से ज्यादा कैमरे, एयरफोर्स, पैरामिलिट्री की भी मदद। पूर्णिया में नीट परीक्षार्थियों के लिए की गई सत्तू, शरबत और पानी की व्यवस्था। सामाजिक संगठनों ने की व्यवस्था। जिले में 12 सेंटर नीट की परीक्षा। पटना सिटी में कदाचार मुक्त हुई नीट परीक्षा। सेंटर पर भारी संख्या में पुलिस बलों की तैनाती। बापू परीक्षा सभागार में 3 घंटे 15 मिनट की हुई परीक्षा। जमुई में 2 सेंटर पर हुई नीट की परीक्षा। सीसीटीवी कैमरे की निगरानी में 984 परीक्षार्थियों ने दी परीक्षा। सेंटर पर सुरक्षा के थे कड़े इंतजाम। पटना में नीट परीक्षा सेंटर पर धार्मिक न्यास पार्षद की पहल। मठ मंदिरों की ओर से चना, गुड़ और पानी की व्यवस्था की गई। भागलपुर में नीट परीक्षा को लेकर जिला प्रशासन पूरी तरह अलर्ट। शहर के 15 सेंटरों पर नीट की परीक्षा केंद्र पर विशेष पुलिस बलों की तैनाती। बोकारो नीट परीक्षा के मद्देनजर कड़ी सुरक्षा और निगरानी के हुए इंतजाम। जिले के सभी 8 परीक्षा केंद्रों पर पुलिस बल और प्रशासनिक अधिकारियों की तैनाती। मुजफ्फरपुर में 13 परीक्षा केंद्रों पर शांतिपूर्ण ढंग से हुई नीट की परीक्षा। परीक्षा केंद्रों पर किसी भी तरह की नहीं हुई शिकायत। रांची के खूंटी जिले में उग्रवादियों से मुठभेड़, हथियार रिकवरी करने गई पुलिस पर फायरिंग कर फरार होने की कोशिश। जवाबी कार्रवाई में पीएलएफआई उग्रवादी श्रवण दास घायल। दानापुर के शाहपुर दियारा में गंगा नदी में डूबे 5 बच्चे, 3 का शव बरामद। 2 लापता की तलाश जारी। हेतनपुर में हुआ हादसा। नालंदा की कपटिया मोड़ के पास निजी स्कूल में बस धू-धू कर जली। एक नाबालिग ने घटना को दिया अंजाम। सीसीटीवी से मामले का हुआ खुलासा। सरायकेला के झाबरी गांव में शराब से लदी वैन पलटी। ग्रामीणों में शराब लूटने की मची होड़। हादसे में बाल बचा चालक। कांग्रेस को बाबूलाल मरांडी की नसीहत। कहा, अपमानित हो तो हेमंत सरकार से अलग हो जाओ। सरयू राय के फॉर्मूले पर भी रखी अपनी राय। औरंगाबाद में कांग्रेस का 1 दिवसीय धरना प्रदर्शन। केंद्र और राज्य सरकार की नीतियों के खिलाफ धरना। बड़ी संख्या में पार्टी के कार्यकर्ता हुए शामिल। महागठबंधन में सब कुछ ठीक नहीं। स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी ने खुद माना, झारखंड में कांग्रेस की सरकार नहीं। कहा, अगर झारखंड में कांग्रेस की सरकार होती तो नहीं हारते राज्यसभा चुनाव।
दिशोम गुरु शिबू सोरेन को मरणोपरांत पद्म भूषण। 23 जून को राष्ट्रपति भवन में दिया जाएगा सम्मान। सीएम हेमंत सोरेन ग्रहण करेंगे पद्म भूषण। नालंदा के लहेरी थाना के मेहरपर में कई युवक आपस में भिड़े। पुलिस पहुंचने के बाद भी नहीं की कोई कार्रवाई। एक दूसरे को पिटाई करते दिखे युवक। कैमूर से बाइक चोर गिरोह का खुलासा। पुलिस आरोपी जीजा और साला को किया गिरफ्तार। यूपी से बाइक चोरी कर कैमूर में पार्ट्स बेचने का चल रहा था खेल। मधेपुरा के मुरलीगंज में फास्ट फूड ठेला संचालक का पंखे से लटका मिला शव। पत्नी ने जताई हत्या की आशंका। जांच में जुटी पुलिस। नालंदा के हरनौत बाजार में 2 बंद घरों में चोरी की वारदात। सोना चांदी के आभूषण और लैपटॉप की चोरी। सूचना के बाद मामले की जांच में जुटी पुलिस। औरंगाबाद में बच्चों के विवाद में 2 पक्षों के बीच जमकर मारपीट। गोह थाने के झीकटिया गांव की घटना। डायल 112 की टीम ने सभी घायलों को सीएचसी में कराया भर्ती। भोजपुर में भरत तिवारी के परिजनों से मिले पूर्व केंद्रीय मंत्री आरके सिंह। पुलिसकर्मियों पर हत्या की मुकदमा दर्ज करने की मांग। एनकाउंटर की प्रक्रिया पर भी खड़ा किया सवाल। पूर्व केंद्रीय मंत्री अश्विनी चौबे ने भरत तिवारी के परिजनों से की मुलाकात। कहा यह एनकाउंटर नहीं, अन्याय के खिलाफ लड़ने वाले एक युवक की हत्या है। पीड़ित परिवार को न्याय दिलाने का दिया भरोसा। भोजपुर में भरत तिवारी के परिजनों से मिले सांसद पप्पू यादव। न्याय दिलाने की लड़ाई में साथ रहने का दिया भरोसा। कहा भरत तिवारी अन्याय के खिलाफ उठा रहा था आवाज। बिहार कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष राजेश राम ने भरत तिवारी के परिजनों से की मुलाकात। घटना की विस्तार से ली जानकारी। मामले की निष्पक्ष उच्च स्तरीय जांच की मांग। नवादा के सिमरिया गोपालपुर गांव में करंट लगने से किसान की मौत। परिजनों ने बिजली विभाग पर लगाया लापरवाही का आरोप। मोतिहारी में कफन के सौदागरों के खेल का खुलासा। कबीर अंत्योष्टि योजना की करीब 4.5 लाख की राशि का गबन। कई जिंदा लोगों के नाम पर भी पैसे की निकासी। पूर्णिया के सहायक खजांची थाने के नेवालाल चौक पर युवक की संदिग्ध मौत। परिजनों ने जहर खिलाने की जताई आशंका। मामले की जांच में जुटी पुलिस। नवादा में उत्पाद विभाग की टीम ने शराब की डिलीवरी करने जा रहे 2 युवक को किया गिरफ्तार। बुधौल बस स्टैंड के पास पुलिस की कार्रवाई। गोपालगंज में उत्पाद विभाग की टीम ने पिकअप गाड़ी से 233 लीटर शराब किया जब्त। मीरगंज थाने के मीरगंज मोड़ के पास कार्रवाई। राजस्थान का रहने वाला तस्कर गिरफ्तार। औरंगाबाद के गोह थाना पुलिस ने 4 अपराधियों को किया गिरफ्तार। कार्रवाई के दौरान भारी मात्रा में हथियार बरामद। दामोदरपुर के पास पुलिस की कार्रवाई। सचिवालय थाने में आकाश यादव के खिलाफ शिकायत के बाद सफाई। कहा वरीय पुलिस अधिकारी से की मामले की जांच। कानूनी प्रक्रिया में भी जाने की कही बात। मोतिहारी पुलिस ने 25 लाख का गांजा किया जब्त। एसएसबी के साथ संयुक्त अभियान में तस्कर भी गिरफ्तार। नेपाल से हो रही थी गांजा की तस्करी। मोतिहारी के रामगढ़वा थाना पुलिस ने फायरिंग के आरोपी को पिस्टल के साथ किया गिरफ्तार। ननकू सहनी ने बाजार में दहशत फैलाने के लिए की थी फायरिंग। सिमडेगा में चाची पर जानलेवा हमला करने वाला आरोपी गिरफ्तार। कानूनी कार्रवाई के बाद भेजा गया जेल। चाकू से चाची पर हमले का आरोप। मुंगेर के दरियापुर में झाड़ी से युवक का शव मिलने से सनसनी। शराब पीने से मौत की जताई जा रही आशंका। मामले की जांच में जुटी पुलिस। गुमला के चैनपुर में स्वास्थ्य विभाग की बड़ी लापरवाही। घायलों को छोड़ नशे में धुत डॉक्टरों ने किया हंगामा। परिजनों ने लगाया आरोप। पटना पुलिस ने चोर गिरोह की 14 सदस्यों को किया गिरफ्तार। आरा में टेंट लगाकर रहकर पटना में डकैती की घटना को देता था अंजाम। सिवान के पचमंदिरा मोहल्ले में कमरे में छात्रा का शव मिलने से सनसनी। सिपाही भर्ती परीक्षा की तैयारी कर रही थी सोनी। सूचना के बाद मामले की जांच में जुटी पुलिस। भरत तिवारी की मौत के विरोध में औरंगाबाद में निकाला गया कैंडल मार्च। फर्जी एनकाउंटर बताकर अंबा में ब्रह्मऋषि विकास मंच ने जताया विरोध।
गिरिडीह में जमीन विवाद ने लिया हिंसक रूप। कोशी गांव में दो पक्षों के बीच जमकर मारपीट, 6 लोग घायल, वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। मुजफ्फरपुर में ऑनर किलिंग मामले का खुलासा, परिवार ने ही की बेटी की हत्या, अंतरजातीय शादी से नाराज था परिवार। सहरसा में नगर निगम में सफाई एजेंसी का अनुबंध रद्द, एजेंसी पर लगाया लापरवाही का आरोप। वार्ड प्रतिबंधी ने नगर निगम पर उठाए सवाल। भरत तिवारी का एनकाउंटर मामला, एनकाउंटर के खिलाफ लोगों में आक्रोश, सिवान में निकाला गया कैंडल मार्च। बाढ़ में दो पक्षों के बीच पथराव, बच्चों के विवाद में मारपीट, दोनों पक्ष के 10 से ज्यादा लोग घायल। मोतिहारी में पेड़ से लटका मिला युवक का शव, प्रेम प्रसंग में हत्या की आशंका, पुलिस मामले की जांच में जुटी। चक्रधरपुर रेल मंडल के बंडा मुंडा रेलवे यार्ड में पहुंचा 13 जंगली हाथियों का झुंड, 1 घंटे थमा रहा रेल परिचालन, वन विभाग ने हाथियों को जंगल भेजा। बेगूसराय में दो पक्षों में हिंसक झड़प, 6 से ज्यादा लोग घायल, अलग अलग जगहों पर चल रहा इलाज। नवादा में पुराने विवाद को लेकर खूनी संघर्ष, जमकर चले लाठी डंडे, एक ही पक्ष के 12 लोग घायल। गोपालगंज पुलिस को मिली बड़ी सफलता, अंतरजातीय बाइक चोर गिरोह का पर्दाफाश, 11 बाइक के साथ 2 चोर गिरफ्तार। अररिया पुलिस की बड़ी कार्रवाई, दिल्ली, उत्तर प्रदेश और हरियाणा में कार्रवाई, 3 करोड़ रुपए के मोबाइल फोन, हैंडसेट के साथ 4 गिरफ्तार। चाईबासा के सेरेंगदा गुदड़ी मुख्य मार्ग पर जेसीबी ने सवारी गाड़ी में मारी टक्कर, 1 की मौत, 3 लोग गंभीर रूप से घायल। जमशेदपुर के चाकुलिया में 2 ट्रकों की आमने सामने भिड़ंत, टक्कर के बाद लगी भीषण आग, दोनों चालक झुलस अस्पताल में भर्ती। औरंगाबाद में करंट की चपेट में आने से युवक की मौत, गोह के हमीदनगर गांव की घटना, ट्रांसफार्मर में फ्यूज जोड़ने के दौरान हुआ हादसा। सिवान के गुचनी थाना क्षेत्र में ट्रक ने बाइक सवार युवक को रौंदा, 1 युवक की मौत, दूसरा गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती। बभनौली गांव के पास हुआ हादसा। गोपालगंज में सड़क हादसे में एक मजदूर की मौत, बैकुंठपुर थाने के कतालपुर गांव की घटना, जांच में जुटी पुलिस। मोतिहारी के बंगरी नदी में डूबने से 9 साल के बच्चे लापता, एसडीआरएफ की मदद से बच्ची की तलाश जारी, शुक्रवार दोपहर नदी किनारे गई थी लड़की। लातेहार में टांगी नाथ से लौट रहे श्रद्धालुओं की गाड़ी की दुर्घटनाग्रस्त, 5 से ज्यादा यात्री घायल, सभी घायलों को सदर अस्पताल में कराया गया भर्ती। रामगढ़ के छतरमांडू में घर में घुसा तेज रफ्तार हाईवा, बाल बचे लोग, घर का अगला हिस्सा और बाइक क्षतिग्रस्त, गंभीर रूप से घायल चालक अस्पताल में भर्ती। भागलपुर में मुहर्रम पर्व को लेकर जिला प्रशासन अलर्ट, जिले के समीक्षा भवन में हुई शांति समिति की बैठक, संवेदनशील और अति संवेदनशील जगहों पर पुलिस की विशेष नजर। सीतामढ़ी के सूरसंड के रहने वाले राहुल कुमार ने बीपीएससी परीक्षा में की सफलता हासिल, एसडीएम पद पर चयनित होकर नगर पंचायत का नाम किया रोशन। सिवान एसपी पूरन कुमार झा की बहन सपना झा ने बीपीएससी परीक्षा किया क्रैक, रिजल्ट आते ही परिवार में खुशी की लहर, 70वीं बीपीएससी में हासिल किया 201वां रैंक। औरंगाबाद के रफीगंज में ग्राम रक्षा दल की महत्वपूर्ण बैठक, अपनी मांगों को सरकार तक पहुंचाने की रणनीति तैयार, मानदेय नहीं मिलने से ग्राम रक्षा दल नाराज। चाईबासा में मुहर्रम पर्व को लेकर पुलिस ने किया जुलूस, मार्गों का निरीक्षण, पर्व के दौरान ड्रोन से होगी निगरानी, हर गतिविधि पर पुलिस की पैनी नजर। मोतिहारी में मोदी सरकार के 12 साल पूरे होने पर कम तेल की थाली, भारत है खुशहाली कार्यक्रम का आयोजन, महिला बीजेपी कार्यकर्ताओं ने घर से लाया गया भोजन एक साथ मिलकर साझा किया। बिहार में सोलर डिहाइड्रेशन योजना बनी किसानों के लिए आकर्षण का केंद्र, ज्ञान भवन में आयोजित रिन्यूएबल एनर्जी एक्सपो 2026 में भीड़ उमड़ी।
धनबाद में हेलमेट के आकार में बनाए गए अत्याधुनिक ट्रैफिक पोस्ट का उद्घाटन, सड़क सुरक्षा को मिलेगा बढ़ावा। समारोह में एसएसपी के साथ पुलिस जवान रहे मौजूद। जमशेदपुर में नीट यूजी के री एग्जामिनेशन को लेकर प्रशासन अलर्ट, परीक्षा केंद्रों पर प्रशासन की पैनी नजर, सीसीटीवी कैमरे से लैस किए गए परीक्षा केंद्र। गोपालगंज के मिंज स्टेडियम में सामुदायिक योगाभ्यास कार्यक्रम, बड़ी संख्या में लोगों ने किया योग, निरोग रहने का दिया संदेश। देश के साथ दुनिया भर में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की धूम, अमेरिका से लेकर नेपाल तक सजे शिविर, हजारों योग प्रेमियों ने किया सामूहिक योगासन। योग दिवस पर कोलकाता के रेड रोड पर बना वर्ल्ड रिकॉर्ड, पीएम मोदी के साथ लाखों लोगों ने किया योगाभ्यास। अलग अलग आसन के बाद पीएम मोदी ने देश के लोगों को स्वस्थ रहने का दिया संदेश। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर पीएम मोदी ने दिया बड़ा योग मंत्र, कहा 20 साल की उम्र के मुकाबले 40 में रहे ज्यादा फ्लेक्सिबल। कोलकाता में कार्यक्रम के दौरान पीएम मोदी ने दुनिया भर के योग प्रेमियों को दी बधाई। पश्चिम बंगाल में चलाए गए विशेष सफाई अभियान की भी जमकर की तारीफ। योग फॉर हेल्दी एजिंग थीम पर दुनिया में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की धूम, दुनिया की 2500 से ज्यादा जगहों पर योग कार्यक्रम। मेघालय की राजधानी शिलांग में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह योग कार्यक्रम में हुए शामिल, लोगों के साथ किया योग और स्वस्थ रहने का दिया संदेश। असम के सीएम हिमंता बिस्वा शर्मा के साथ गुवाहाटी में केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने किया योग। दोनों नेताओं ने लोगों के साथ मिलकर योग के अलग अलग आसन किए। पंजाब के जालंधर में योग कार्यक्रम में शामिल हुए बीजेपी अध्यक्ष नितिन नवीन, अलग अलग आसन के बाद सभी देशवासियों को दी योग दिवस की बधाई। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2026 पर किया योगाभ्यास। भारत में नॉर्वे की राजदूत में एलिन स्टेनर भी इस कार्यक्रम में रहे शामिल। दिल्ली में संसद भवन परिसर में योग कार्यक्रम, लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने किया योग। आंध्र प्रदेश में योग गुरु बाबा रामदेव ने अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2026 कार्यक्रम में योग किया। बाबा रामदेव ने कहा, योग से जीवन में बदलाव। मुंबई में केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने किया योग। सामूहिक योग कार्यक्रम के दौरान पीयूष गोयल ने किया योगाभ्यास। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर बिहार के स्वास्थ्य मंत्री निशांत कुमार की बड़ी मांग, स्कूल कॉलेज के पाठ्यक्रम में शामिल हो योग। सीएम सम्राट चौधरी ने अगले साल से शामिल करने का दिया भरोसा। सासाराम के बीजेपी दफ्तर में लगा योग शिविर, पूर्व विधायक ललन पासवान के साथ कार्यकर्ताओं ने किया योग, स्वस्थ रहने का दिया गया संदेश। नालंदा के बिहार शरीफ स्थित सुभाष पार्क में योग दिवस पर विशेष कार्यक्रम, पूर्व मंत्री डॉक्टर सुनील कुमार ने किया योग। कार्यक्रम में मौजूद लोगों को दिया स्वस्थ रहने का संदेश। बाढ़ अनुमंडल के अगवानपुर खेल मैदान में लगा योग शिविर, बीजेपी विधायक सिरा राम सिंह कार्यकर्ताओं के साथ किया योगाभ्यास। सिमडेगा में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर देश सेवा की तैयारियों में जुटे युवाओं ने किया योग। अल्बर्ट एक्का स्टेडियम में लगा योग शिविर। रांची विश्वविद्यालय के दीक्षांत मंडप में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का आयोजन, रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ और इरफान अंसारी हुए शामिल। सीपी सिंह ने सैकड़ों लोगों के साथ किया योग। बिहार के विधानसभा परिसर में योग और ध्यान कार्यक्रम का आयोजन, ब्रह्म कुमारी की ओर से आयोजित कार्यक्रम में स्पीकर प्रेम कुमार हुए शामिल। दानापुर के बेहटा में योग दिवस पर सामूहिक योगाभ्यास, बड़ी संख्या में लोग हुए शामिल। योगासन और प्राणायाम का किया गया अभ्यास। विश्व योग दिवस पर लखीसराय में सुबह सुबह निकाली गई प्रभात फेरी, बड़ी संख्या में महिला, पुरुष और बच्चे हुए शामिल। करो योग, रहो निरोग का दिया गया संदेश।